गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 180 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग बच्चों देखेंगे 181 नंबर से। तो आइए जरा देखते हैं 181 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, करा द करेंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर बायर इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिव द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू। एक बच्चों आपको पोटेंशियोमीटर सर्किट की बात कर रही है, तो जैसे आप लोग सबसे पहले क्या कर लिए, पोटेंशियोमीटर सर्किट बना लीजिए। उसका ये मान लीजिए ये है, ये आपका क्या है, बी है। और यहाँ पर बच्चों एक ड्राइविंग सील रखते थे, ऐसा हम लोग दिखाते थे, ऐसा है ना। रियोस्टेट है तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे कह रहा है बच्चों जो पोटेंशियोमीटर जो वायर है, इससे करंट जो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना, करंट का वैल्यू दे रहा है, आई का वैल्यू दे रहा है आपको, आई इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 0.2 एम्पियर दे रहा है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया, मतलब रो का वैल्यू दे रहा है बच्चों, रो इज इक्वल टू आपको दे रहा है कितना बताइए, 4 × 10⁻⁷ ओम मीटर। और क्या दे रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है ना बच्चों, यानी एरिया दे रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है आपको 8 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, है ना, ये दे रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए आप लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि अगर यहाँ से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है बच्चों, तो अगर वी ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर, क्या लिख सकते हैं, आई आर। या फिर वी ए बी के जगह पर सीधे भी लिख दीजिए, तो वी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, आई आर, है ना। चलिए ठीक है, तो हो गया आई रो एल बाई, हम लोग रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं बच्चों आई रो एल बाई। आप याद रखना बच्चों, हम लोग बात किए थे क्या ना, कि इतने चीज़ों को हम लोग क्या करते थे ना, ध्यान दीजिएगा, इतने को हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। कौन कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट होता है, और ए कांस्टेंट होता है। हम लोग इसको पढ़े थे बच्चों कि ये कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो के इंटू एल, है ना, यानी वी इज इक्वल टू के इंटू एल। आ रही बात समझ में। ऐसा हम लोग थ्योरी पढ़ते थे, इतना क्वांटिटी कांस्टेंट हम लोग रखते थे। यहाँ पर जब पोटेंशियोमीटर के बारे में चर्चा का होता था, तो इतना क्वांटिटी कांस्टेंट रखते थे। तो इसका मतलब के का जो वैल्यू हो गया बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं आई रो आई इंटू ए। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रहा है, इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, सब दे रहा है। देखिए 0.2 पूछ रहा है के का वैल्यू, तो आई हो गया 0.2। रो की अगर बात करते बच्चों, तो रो का वैल्यू दे रहा है आपको, रो का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए, रो का वैल्यू दे रहा है 4 × 10⁻⁷, और एरिया दे रहा है बच्चों 8 × 10⁻⁷। तो ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.8/8, मतलब हो जाएगा बच्चों 0.1, 0 वोल्ट पर मीटर, है ना। इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो सीधा आंसर हो गया बच्चों 0.8 वोल्ट पर मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बच्चों हो गया 181 का। इसका आंसर क्या मारेंगे बताइए, इसका आंसर हम लोग आएंगे सर 1 वोल्ट पर मीटर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप लोग देखेंगे 182 नंबर क्या कर रहा है। सोन इन फिगर एडजस्टेंट इन ए मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसे आपको यहाँ पर दे रहा है बच्चों एक सर्किट दे रहा है, उसमें कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर आपको नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, यानी आई जी इक्वल टू 0 बता रहा है। कब, जब इसका जॉकी जो है ना 20 सेंटीमीटर इधर से कितना है, 20 सेंटीमीटर पर है। द वैल्यू ऑफ द नो रेजिस्टेंस आर, आर का वैल्यू बताइए। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर आई जी 0 है, अगर 10-20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज में लोग पढ़े बच्चों कि इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो ये बीट स्टोन ब्रिज पर, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा कितना, 55/20 इज इक्वल टू हो जाएगा R/80। ठीक है, तो R का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का 20, अब 20 है, 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो 220 आपका क्या हो जाएगा ओम, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बी। तो ये हो गया बच्चों 182 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 183 नंबर। ठीक है, देखिए क्या करा है सो, द करेंट आई ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स विल बी। एक सर्किट दे रहा है बच्चों, ठीक है ना, और कह रहा है कि सोर्स से कितना करंट फ्लो करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है। यहाँ से देखिए, तो देखिए बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज पर काम कर रहा है बच्चों। जरा देखो तो क्या है सो, ये 10/5 कितना हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20/10, है ना, ये 1/2 हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज है, पीछे हम लोग काम कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये बच्चों ये क्या होगा ना, हट जाएगा सर्किट से, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो 20 और 10 30 से सीरीज में हो गया बच्चों, और ये 10 + 5 सीरीज में, तो 15। ये 30 और 15 जो हो जाएगा वो आपका पैरेलल में हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 × 15, अब बट्टा कितना हो जाएगा 45। इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बच्चों सर्किट का। और आपसे करंट पूछ रहा है, तो करंट इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो 5 हो गया, और R की जगह पर कितना हो गया 10, तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 183 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे 184 नंबर देखेंगे। ठीक है, करा इन ए बीट स्टोन ब्रिज 3 रेसिस्टेंस P, Q and R connected in 3 arms and the 4th arms informed by 2 resistance S1 and S2 connected in parallel. The condition for bridge to be balanced will be। देखिए बच्चों आपको करा ना बीट स्टोन ब्रिज पहले बना लीजिए, है ना। देखिए क्या करा है सो, ऐसे हम लोग बात करते थे बच्चों, ध्यान देना जरा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि P है, ये Q है, ये R है ना। और ये कह रहा है कि एक जो और 4th आर्म है ना, उसमें S1 S2 क्या है ना पैरेलल में जोड़ा गया है। मतलब 2 रेसिस्टेंस बच्चों S1 और दूसरा क्या है S2 है, जो पैरेलल में जोड़ा गया है बच्चों। आपको क्वेश्चन में कर रहा है, और इसको मान लीजिए क्या ना कि R कोई रेसिस्टेंस रहा होगा, तो बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज होगा, तो इसमें तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो ये पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन क्या हो जाए बताइए। अगर बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेंगे इतना बट्टा इतना, यानी P/Q इज इक्वल टू R/, ये पूरा का इक्विवेलेंट बच्चों, इसका इतना पूरा का इक्विवेलेंट, इसका पूरा का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा सर S1 S2 बाई S1 प्लस S2। ऑप्शन मैच करवाएंगे बच्चों, तो इसके ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा। तो P/Q इक्वल टू हो जाएगा R इंटू S1 प्लस S2 बाई S1 प्लस S2। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो इसका आंसर कौन मैच कर जाएगा बताइए, बी मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा बच्चों। कौन हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 184 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 185 नंबर देखेंगे। ठीक है, करा इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द बैलेंसिंग विथ ए सेल इज लेंथ ऑफ 240 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन सेंटिंग द सेल विथ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 220 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए बच्चों इसका फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, है ना। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग क्या बात करते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकाला रहा तो बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते थे। तो याद करिए, एक यहाँ पर सेल जोड़ते थे, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता था, इसको निकालना चाहते थे, और हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते थे बच्चों। ठीक है ना, ऐसा हम लोग करते थे, एक स्विच लगा कर ऐसा, और यहाँ से
जोड़ देते थे क्या हम लोग, एक जॉक की स्विच से जोड़ देते थे, ऐसा हम लोग पढ़ते थे बच्चों। तो जब स्विच ओपन रहता था, है ना, तो ओपन जब स्विच होता था बच्चों, ठीक है ना, तो ये आपका ई को बताता था, किसको बताता था, ई को बताता था, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज है इसको बताता था, इसको लेंथ को हम लोग मानते थे 11। और जब हम लोग इसको स्विच को क्लोज करते थे तब वोल्टेज बैलेंस होता था, 0 डिफ्लेक्शन देता था बच्चों L2 पर। ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बात किए थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ऐसा है ना। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पढ़ते थे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया बताइए, 240, है ना। तो 240, L2 आपका छोटा होता था बच्चों, ठीक है ना, L2 बड़ा नहीं होता था, L2 छोटा होता था, है ना। तो देखिए ये आपका L1 है और L2 मान लीजिए कि इधर कहीं रहा होगा, इधर। ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बच्चों जब पढ़ाते थे आपको क्लास में, तो इस टाइप की चर्चा किए थे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाता था, ये R इक्वल टू लिख लीजिए R, है ना। फिर हम लोग लिखते थे बच्चों क्या ना, L1 बाई L2 माइनस 1 लिखते थे, ऐसा फार्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू दे रहा बच्चों 240 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू दे रहा कितना, 120 सेंटीमीटर। और R का वैल्यू आपको दे रहा बच्चों कितना, R का वैल्यू दे रहा है 2। जो एक्सपेरिमेंट करते थे ना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो बस वही है बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पर ही क्वेश्चन पूछा, अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एक और क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत डिटेल में बात किए थे, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर R का वैल्यू लिख लीजिए 2 और L1 का वैल्यू 240 है, अब बटा कितना 120 माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा 2, ये कटेगा बच्चों तो हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 1 मतलब हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधे ये भी क्या हो जाएगा 2 ओम। और इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों 185 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 186 नंबर, ठीक है। करा इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against another resistance Y। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मीटर ब्रिज की बात कर लेंगे, है ना, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज हम लोग ऐसा बात करते हैं कि सर मीटर ब्रिज ऐसा होता है, यहाँ पर बच्चों करा क्वेश्चन में कि इसको X मान लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है क्या बाय मान लीजिए, ठीक है ना। ये होता था बच्चों मीटर ब्रिज होता था, मतलब ये मीटर ब्रिज है और ये पोटेंशियोमीटर बाहर कहलाता था, और यहाँ से इसको लोग क्या करते हैं बैटरी से सप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ होता है बच्चों। और यहाँ पर आपका क्या होता है जॉकी होता है, यहाँ पर बैलेंस होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, है ना। अब क्वेश्चन में करा है कि X इधर है और Y इधर है, तो आपसे करा है कि 20 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा, तो 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि टोटल होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज का ही मतलब होता है 1 मीटर वायर आपका पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का 1 मीटर लेंथ होता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए तब, तो जब बैलेंस हुआ तो आप क्या लिखेंगे बताइए, X/20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, बाय 80। इसको काटेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं X/y इज इक्वल टू कितना 1/4। इक्वेशन हो गया 1। समझ में आ रहा है। चलिए अब कह रहा बच्चों इफ X लेस देन बाय, यहाँ पर देखिए then where will be the new position of the null point from the same end if one decide to balance resistance of 4x and against y। अब यहाँ पर बच्चों करा है ना, इसी में करा कि अब इसको आप मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 4x और इसको मान लीजिए y, ठीक है। तब अब कहाँ पर बैलेंस बताएगा, ठीक है ना, कहाँ पर बताएगा बच्चों, तो चलिए देखते हैं।
तो मान लेते हैं क्या ना कि ये बैलेंस जो बताएगा बच्चों, ठीक है ना, बैलेंस जो बताएगा एल लेंथ पर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगर ऐसा होता है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, 4x बाई एल इज इक्वल टू बाय 100 माइनस एल, है ना। चलिए तो हमको एल निकालना बच्चों, तो 4x बाई इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और x बाई का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू हो गया बच्चों एल बाई 100 माइनस एल। ए से कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 100 माइनस एल इज इक्वल टू एल हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। आ रही बात समझ में। तो आपसे ही पूछ रहा है कि कहाँ पर नया पोजीशन मिलेगा बच्चों, ठीक है, सेम इंड से, मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका हो गया 186 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 187 नंबर क्या करा है। ठीक है, करा है द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड द ईएम ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। ठीक है, इट इज इम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ बैटरी व्हिच internal resistance is 0.5 ohm if the balancing point is obtained at 30 cm from the positive end the EMF of the battery is। तो जैसे बोल रहा है बच्चों उसके अनुसार फिगर बना लीजिए, ठीक है ना। तो वो आपको कर रहा है क्या नहीं कि एक आपके पास पोटेंशियोमीटर है, इसको नाम दीजिए और इसको नाम दीजिए बी। ठीक है, इसका लेंथ दे रहा 100 सेंटीमीटर और इसका ड्राइविंग सेल का वैल्यू दे रहा बच्चों, एक्चुअल में ऐसे दे रहा, क्वेश्चन पढ़िए समझ में आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। और लेंथ जो दे रहा है ए बी का वो कितना है, 100 सेंटीमीटर दे रहा है। अब कह रहा है कि एक बैटरी लिए हैं, ठीक है, जो इस इंड से जोड़ दिया गया है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और एक गैल्वेनोमीटर से ऐसे जोड़ के बैलेंस कर रहा है, कि बैलेंस कर रहा है कहाँ पर कर रहा है बताइए, 30 सेंटीमीटर पर। ये आपको बच्चों क्या 30 सेंटीमीटर बैलेंस कर रहा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा 0.5 ओम और इसका ई का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों कि इसका ई कितना होगा। तो आपसे स्मॉल ई पूछा बच्चों कि स्मॉल ई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस तो आई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा बच्चों, इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा ना, इसमें तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ई जी इक्वल टू के इंटू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, के इंटू 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना क्या करें इसको, के इंटू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर के का वैल्यू हमको ई का वैल्यू निकालना है तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। तो के का जो वैल्यू होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है बच्चों, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखिए ये जो ई है, ई ये टोटल बच्चों इतना लेंथ में ड्रॉप हो जाएगा, तो के जी कल तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई बाई एल लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ई हो गया आपका इतना और एल का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 100। कितना हो गया, 100। तो आप यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं, आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 30, तो आपका हो जाए बच्चों ई 30 ई बाई 100। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार आंसर करना पड़ता है बच्चों, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार आंसर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 30 ई बाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 ई बाई 100। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों 187 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 188 नंबर। 80 करा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी 0, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/n द वैल्यू ऑफ n। करा बच्चों कि बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है, तो x का वैल्यू बताइए जब x का वैल्यू, n का वैल्यू बताइए जब x इक्वल टू 1/n है। तो देखो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि सर बीट स्टोन ब्रिज याद करो, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो यहाँ रेसिस्टेंस दीजिए चाहे मत दीजिए, इससे करंट नहीं फ्लो करता था बच्चों, याद है ना।
तो अगर ऐसा कंडीशन होता था बच्चों तो ये जो रेसिस्टेंस था ना उसमें एक रिलेशन होता था। क्या होता था तो देखिए, इसको पहले सोल्व के लिए बता रहा हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 3 अब बाई 9 तो हो जाएगा बच्चों 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x × 1 बाई x प्लस 1, मतलब x बाई कितना हो जाएगा x प्लस 1। और अगर बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इतना बटा इतना, मतलब 2/3 इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा ना, 2 + 1 3 है ना, इज इक्वल टू x बाई x प्लस 1 बाई x है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाए बताइए, 2x इज इक्वल टू 3x बाई x प्लस 1 हो जाएगा ना। अगर ये ऐसा हो गया तो बच्चों x से कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/2। और क्वेश्चन में करा है कि x इज इक्वल टू 1/n है। इसका मतलब हो गया कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। इसलिए बच्चों यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर कितना भरा जाएगा 2 बच्चों भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 2। तो ये हो गया बच्चों 188 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 189 नंबर। क्या करा, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप आर क्लोज्ड बाय 2 ohm एंड 3 ohm। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है क्या ना कि अगर यहाँ पर देखिए मीटर ब्रिज पहले से रहा है बच्चों, तो ये गैप है। तो ये गैप में कह रहा है कि जब यहाँ पर हम लोग 2 ohm रख देते हैं और यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कितना 3 ohm। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट कहीं पर मिल रहा होगा। यहाँ से हम लोग बच्चों गैल्वेनोमीटर इसको जोड़ देते, याद करिए। और यहाँ पर क्या होता है, जॉक कैसे स्लाइड करता है इस पर, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ऐसा ही है ना ये। तो जैसे मान लीजिए क्या है ना कि ये जो अभी जो है, जब 2 ohm और 3 ohm जब हम लोग बात किए बच्चों, 2 ohm और 3 ohm बात किए यहाँ पर, तो मान लीजिए क्या है ना कि यहाँ पर आपका क्या है ना, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लाए हैं और यहाँ पर अभी बैलेंस कर रहा है बच्चों। कहाँ पर बैलेंस कर रहा है, जरा अच्छा से फिगर बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए। यहाँ से गैल्वेनोमीटर लाए हैं और मान लेते हैं कि ए लेंथ पर बैलेंस हो रहा है। तो ये बच्चों टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर एल यहाँ से तक अगर एल है तो ए लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक इक्वेशन तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, लिख लीजिए सर आप 2/L इज इक्वल टू 3/100 माइनस एल। तो इसको सोल्व कर लीजिए तो 200 इज इक्वल टू 200 प्लस नहीं 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 3L, तो 5L इज इक्वल टू 200 हो गया। तो L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए 40 सेंटीमीटर हो गया। अब कर रहा है कि ए रिजल्ट ऑफ x इज एडेड टू 3 ohm रेसिस्टर टू शिफ्ट द बैलेंसिंग पॉइंट बाय इतना। अब कर रहा है क्या ना कि 3 ohm जो है ना उसके संट कर दिए हैं कितना से बताइए, x रेसिस्टेंस है, संट क्या हुआ बच्चों। तब कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट जो है 22.5 शिफ्ट कर गया। जैसे यहाँ पर है ना आपको 40 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से आपको आ गया और शिफ्ट कर गया बच्चों कितना से 22.7 से 22.5 तक वैल्यू ऑफ x आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो अब क्या लिखेंगे बताइए, 2/L प्लस 22.5 लिखाएगा इक्वल टू इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 3x है, अब बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अब बाई 3 प्लस x। और अगर इधर ए लेंथ की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस L प्लस 22.5 ऐसा हो जाएगा। और एल का वैल्यू तो 40 सेंटीमीटर लाए हैं बच्चों, तो यहाँ पुट कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू बच्चों मिल जाएगा 2 ohm। कितना मिल जाएगा 2 ohm। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 189 का। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 2 ohm। आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2 ohm इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे 190 क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों। ठीक है, when two resistance R1 and R2 are connected in a series
and introduced into cell left arm of meter bridge, and resistance of 10 ohm is introduced into the right gap. A null point is found at 60 cm from left side. देखिए बच्चों क्या कर रहा है, देखिए मीटर ब्रिज बोल रहा है बच्चों, तो फिर से लाइए मीटर ब्रिज, ठीक है। चलिए इसी को ले आते हैं। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ना बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि R1 R2 जो है ना वो सीरीज में पहले और उसको लेफ्ट साइड में किए R1 एंड R2। तो यहाँ पर बच्चों क्या बताइए, ऐसे कनेक्ट किया गया R1 R2 सीरीज, ठीक है, और उसको लेफ्ट साइड में रखा गया बच्चों, रख दिए हैं। एंड 10 ओम इज इंट्रोड्यूस इनटू द राइट गैप। इधर कितना रखा गया बताइए, 10 ओम। कितना आपका 10 ओम है बच्चों, ठीक है। और उस केस में नल पॉइंट जो मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लिखे जोड़े हैं वो 60 सेंटीमीटर पर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है बच्चों। कितना पर 60, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर। तो अगर 60 होगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो एक इक्वेशन जरा लिख लीजिए, क्या इक्वेशन लिखाएगा बताइए, R1 प्लस R2 बाई 60 इज इक्वल टू 10/40। समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो ये से कट जाएगा बच्चों, है ना। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 बट्टा क्या हो जाए 4, तो 15 चौका 60 यानी 15 हो जाए बच्चों। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ऐसा लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब करा वेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल and introduced into the left gap, a resistance 33 ohm is introduced into right gap together null point at 40 cm from the left, the product of कितना। अब देखिए इसी फिगर को बच्चों हम क्या कर लेते हैं ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा और हटा रहे हैं। अब देखिए क्या करना कि अब इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। क्या जोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि R1 और 2 को पैरेलल में जोड़े, मतलब ये हो गया R1 और ये हो गया क्या लेफ्ट साइड, और कह रहा है कि और राइट साइड में आपको इंट्रोड्यूस किया गया 3 ओम, मतलब यहाँ पर कितना बताइए 3 ओम। तब आपसे कह रहा है कि नल पॉइंट जो है ना लेफ्ट साइड इंड से 40 सेंटीमीटर पे मिलता है, मतलब यहाँ पर मेरा बच्चों 40 सेंटीमीटर। यहाँ से गैल्वेनोमीटर जो जोड़े हैं, है ना, और IG यहाँ पर क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है 40 सेंटीमीटर पर। तो अगर ये 40 हो जाएगा बच्चों, तो इधर आपका क्या होगा 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर ब्रिज में 1 मीटर इसका लेंथ होता है। तब R1 R2 का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो देखिए क्या लिखेंगे सो, अब समझिएगा जरा। अब लिखा जाएगा बच्चों क्या, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, अब बाई कितना लिखाएगा 40 इज इक्वल टू 3 बाई कितना लिखा जाएगा 60, है ना। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो इस 60 इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बच्चों R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना 2, और R1 R2 बच्चों आपके पास कितना बताइए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो 15 गुना 2, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 ओम स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपको कितना 30, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा बताइए 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 190।